अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात करेंगे। एक दोनों की किस्तें दोबारा लगनी है, हमराई की और डॉक्टर बहू की। तो ज़रा शुरू करते हैं हमराई से। हमराई ड्रामा जो पिछली किस्त जहाँ पे ख़त्म हुई थी बड़ी ज़बरदस्त था। ओवरऑल ये वाली जो किस्त कल गुजरी है ये बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसमें तेज़ी थी, इसमें सस्पेंस था, इसमें लोगों को जल्दी थी जानने के लिए कि आगे क्या होगा। तो जहाँ जहाँ वो शुरू में सेहान भागते हैं उसका मर्डर करके, छोटे खान का, वो उस उसमें लोग बेचैन होते हैं कि ये पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। फिर आगे वो उसको लेके वो कराची चले जाते हैं और किस तरीके से अयूब खोसू को पता चलता है कि मेरा भाई था। अभी उसे ये नहीं पता कि किसने मारा। और जो उनका वालिद है वो गाजी यूसुफ जो है वो भी बेचैन है। और लेकिन बेटा जो अभी भी लिफ्ट नहीं करवा रहा, ज़िक्रिया वगैरह को बड़ा शटअप कॉल दे देता है, जो जानने की कोशिश करता है कि ये इन लोगों को यहाँ पे कराची में क्यों लेके आया और क्यों भागता फिरा, क्यों इसको मदद की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेरी समझ से थोड़ी सी बालातर रही वो ये रही कि जब छोटे खान को गोली मारता है सेहान, एक्सीडेंटली चलती है जो भी होता है, काफ़ी देर तक वो शौक में रहता है, वहाँ पे हाथ में गन उठाई होती है, काफ़ी देर तक वो वहाँ पे रहता है। और पिछली किस्त में आपने देखा होगा कि उसके गार्ड जो हैं भागते हैं उस तरफ जिस तरफ गोली चलने की आवाज़ आई है, लेकिन उसके गार्ड कभी भी उस कमरे के अंदर नहीं पहुँच पाते जहाँ पर उसका मर्डर किया गया है। और वो जनाब साहब उस कमरे के अंदर देखे बगैर कि गोली चली है उस बंदे के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी अजीब सा लगा। मतलब नेचुरल है कि गोली चली है, सबसे पहले तो आपने देखना है आपके गार्ड हैं जो कि आपको महफूज कर रहे हैं, आपकी हिफाजत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ जाके देखेंगे कि साहब जो है हमारे वो ज़िंदा भी हैं या नहीं है, क्या कर रहे हैं, ज़ख्मी हैं, उनको अस्पताल लेके जाना है। तो दो चार बंदे उधर भाग जाते, दो चार उधर, उसके पीछे चले जाते कि देखो कौन है। ये सीन एक नेचुरल के ख़िलाफ़ था कि जनाब वहाँ पे कोई बंदा ना बंदे के साथ आया ही नहीं। और आता कौन है, जिस टाइम अयूब खोसू फ़ोन करता है वहाँ से कि देखो वो किधर है छोटा खान, पता करो जाके, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर वो एक बंदा आता है, वो बंदा बाहर से आगे जनाब उन्हीं का बंदा आगे चेक करता है, उस कमरे में घुस जाता है। लेकिन वो उन गार्ड को जो है इतनी वो नहीं हुई थी कि जनाब अंदर जाके चेक भी कर लें कि वो हुआ क्या है असल में। तो ये तो था। लेकिन अब आते हैं ज़रा डॉक्टर बहू की तरफ। डॉक्टर बहू, मैरीन जब्बार के ऊपर कुछ लोग, शायद डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने कहीं तनकीद किया। 365 में मैरीन जब्बार आई हुई थी और उन्होंने बड़े अच्छे से, पता चला है कि वो जावेद जब्बार साहब की बेटी, बड़े अच्छे से उन्होंने कोई खिलाफ नहीं बोली। उन्होंने कहा जी बिल्कुल उनकी अपनी राय हो सकती है, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ती कि मुझे मेरा ड्रामा किसको अच्छा लग रहा है या नहीं, किसको नहीं लग रहा। लेकिन डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने तनकीद किया, वो अपनी जगह पे है, टॉक ऑफ द टाउन है, ज़बरदस्त ड्रामा है। और उसकी तारीफ़ जो है, अगर एक आध बंदे ने तनकीद कर भी दी है, कौन सा ऐसा बंदा है जिन्होंने सबा परवेज़ की तारीफ़ नहीं की, कौन सा ऐसा बंदा है जिन्होंने डॉक्टर बहू के प्लॉट की, उनकी डायरेक्शन की तारीफ़ नहीं की, उसकी कहानी, उसकी राइटर की तारीफ़ नहीं की। उसके आजकल के दौर में उस ड्रामे जो कि हर तरफ देखा जा रहा है, इतनी मतलब नॉर्मल पिच के साथ, जिसके अंदर सेंसेशनलिज्म नहीं है, जिसके अंदर फ्लैशबैक नहीं है, जिसके अंदर फाइट नहीं है, वो एक्शन वाला, इस जॉनरा का ड्रामा अगर देखा जा रहा है तो ये सिर्फ सिर्फ मैरीन जब्बार की और उनकी राइटर जो है उनकी सक्सेस है। परफॉर्मेंस करने वाले अदाकारों का काम अपनी जगह पे है। अब ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फैज़ान जो है वो फंसे हुए हैं वो अपनी वालदा के हवाले से। और फिर जो सलमान का और आर्गूमेंट होता है वो अपनी जगह पे है। सलमान का अपने बाप के साथ आर्गूमेंट होता है, अपना उसका बाप अपनी तरफ है कि वो उसका सोच रहा बैठ के कि तुम ऐसी, तुमने जल्दी कर दी जाने में, मेरे जवाब का तो इंतज़ार करती, अपनी बीवी के बारे में कह रहा है। तो सलमान जो है वो, उनके डायलॉग भी अच्छे थे, खासतौर पर अपने बाप को कहते हैं अच्छा अफसोस करने में, दुख करने में भी कंपटीशन है। तो क्योंकि वो शुरू से इस चीज़ के हवाले से है। कुबरा खान का जो करेक्टर है, डॉक्टर बहू का जो टाइटल करेक्टर है, इसमें डॉक्टर बहू तो खैर वो भी डॉक्टर बहू ही थी, जो माँ थी सबा परवेज़ वो भी डॉक्टर बहू थी क्योंकि डॉक्टर थी। फिर वो डॉक्टर बीवी कह लें उसे। फिर जो हाजरा या मीना, मीना का किरदार अदा कर रही है वो भी डॉक्टर बहू है। तो लेकिन कुबरा खान की तरफ आते हैं। कुबरा खान जो है वो बेशक अपने असूलों के मुताबिक चल रही हैं, बेशक ठीक होंगी, लेकिन वो थोड़ी सी टीजिंग है। इरिटेट होता है बंदा देख के कि यार ये अपने अपने मतलब की है, सिर्फ इसने अपने प्रोफेशन को देखना है, बाज़ दफ़ा लोगों को सेक्रीफाइस करना। अब इस ड्रामे के अंदर हर बंदा देखने में अपनी जगह पे ठीक है और हर बंदा अगर गौर करें तो अपनी जगह पे ठीक नहीं है। आप देख लें शाहनवाज किस तरह आर्गूमेंट देता है तो उसने बंदे को पता चलता है कि ठीक है, लेकिन है तो नहीं है। फैज़ान अपने आर्गूमेंट है, बच्चा नहीं अंबर के अपने आर्गूमेंट है, मीना के अपने आर्गूमेंट है, सबा परवेज़ साहब बागे अपने आर्गूमेंट से जो फरीन का किरदार किया उन्होंने। लेकिन एक किरदार ऐसा है जिसको ना सिर्फ देखें कि वो अच्छा है, आर्गूमेंट के बगैर भी देखें वो अच्छा है या नहीं है, वो सबको पता चलता है कि वो अच्छा है। वो सारों का सोचता भी है, सारों के हवाले से भी है, उसके प्रिंसिपल पोजीशन भी है, वो स्टैंड भी लेता है,
वो बर्दाश्त भी करता है, वो है सलमान का किरदार, यानी कि शुजा असद का किरदार। अब जब शुजा असद जैसा खावंद आपको मिल गया है, जिसने अपने बाप से टक्कर ली आपकी वजह से, ये मैं कुबरा खान के हवाले से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर सानिया के हवाले से, तो सारों की वजह से टक्कर ली, तो आप अभी भी अपने उस पर डटी हुई हैं कि नहीं नहीं मैंने डॉक्टर रुबीना का किरदार देख लें, वो अपनी जगह पे ठीक है, डॉक्टर रुबीना आ भी जाती हैं अफसोस करने के लिए, वो बाद में शाहनवाज उसको मिलता भी है, लेकिन सलमान का रिएक्शन भी बड़ा शदीद किस्म का होता है, उसके बेटे का भी शदीद होता है। अब बेशक डॉक्टर रुबीना उसकी मौत की ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन एक वाक़या पेश आया उस दिन के हवाले से, और उसमें डॉक्टर रुबीना का नाम आया। बेशक शाहनवाज उससे मिला था, नाम तो डॉक्टर रुबीना का आया। उसकी माँ का आखिरी दिन साबित, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो सिर्फ ये कहता है कि तुम ना जाओ उधर, डॉक्टर सानिया। डॉक्टर सानिया बेशक अपने ठीक होगी, हर चीज़ में बंदा ठीक होता है, लेकिन सोचना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है कि कौन बंदा मुझे कह रहा है। तो इसमें उसको सोचना चाहिए कि उसको सिर्फ अपने प्रोफेशन से हट के उसके अलावा कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। वो क्या कह के थक गया कि जनाब तुम नहीं जाओगी वहाँ पे, तुम, मेरी माँ का वो ये हुआ, वो उस जगह पे तुमने नहीं जाना। वो उसको देख के वो उसका रिएक्शन भी बड़ा नेचुरल था। लेकिन डॉक्टर सानिया जो इरिटेटिंग है, तो अब देखते हैं कि वो क्या किस तरफ होता है, क्या होता है। तो हमराही के अंदर और जंजीरे में दो चीज़ों का लोगों को इंतज़ार है। क्या जंजीरे में सज्जल का, यानी कि सरबुलंद का, और जो राबिया है जरमाला, उनका आपस में मोहब्बत का रिश्ता कायम हो पाएगा? जिस तरह वो कहती है, कंधा, वो कहता है कि कंधा चाहिए होता है मुझे, और ये वो फलाना। और इसमें आपने हमराही में भी देखना है कि क्या एलिफ की जगह ले पाएगी इल्हाम, क्योंकि अब अगली किस्त में वो कहने जा रहा है कि तुम एक दिन के लिए एलिफ नहीं बन सकती, यानी उसकी। तो अब देखते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।